नमस्कार। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की घोषणा कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन पर हमले की घोषणा की तो उस समय यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में रसिया और यूक्रेन के मुद्दे पर जो नाटो देश है उनकी मीटिंग चल रही थी। हमले के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इसके रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। काफी तनाव वाला माहौल है। अब हम समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के अंदर विवाद की प्रमुख वजह क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद की प्रमुख वजह है वो है नाटो यानी नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 30 देश हैं। और नाटो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। 90 के दशक में जब शीत युद्ध का खात्मा हुआ यानी शीत युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जो सोवियत संघ था उसका विघटन हुआ और अलग अलग देश बन गए। उसके बाद क्या होता है कि जो नाटो है वो पूर्व की ओर विस्तार करता है यानी रशिया की तरफ। और रशिया अपने आप में एक ताकतवर देश है, तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज का आभास होने लग गया कि जो पश्चिमी देश है उनका समूह उस देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है। और यही इस विवाद की प्रमुख वजह है। देखिए, रशिया और यूक्रेन की सीमा लगती है। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यूक्रेन नाटो देश है, उसके मिलिट्री ऑपरेशन में भाग ले चुका है, उनके साथ जो सैन्य अभियान होते हैं। इसके अलावा अमेरिका से एंटी टैंक मिसाइल भी हासिल कर चुका है, जो रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा रूस को लगता है, जो एक विवाद की प्रमुख वजह है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है यूक्रेन और रशिया की भौगोलिक स्थिति। यूरोप में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा एरिया वाइज देश है और यूक्रेन की सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है, जिसमें पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया है। इसके अलावा यूक्रेन के पास ब्लैक सी यानी काला सागर के अंदर एक पोत भी है। रशिया को यह लगता है कि नाटो देश यूक्रेन की धरती से एक लॉन्चिंग पैड तैयार कर सकते हैं मिसाइल का, जो भविष्य में रूस के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब अगला जो विषय है वो है प्राकृतिक गैस। रूस दुनिया के उन देशों में है जो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस पैदा करने में अव्वल है। और पूरे यूरोप में जितनी गैस की खपत होती है नेचुरल गैस की, उसका 1/3 रशिया सप्लाई करता है उस जरूरत को। और जो यूरोप में जो सप्लाई चेन है गैस की, उस पाइपलाइन में से एक प्रमुख पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है। तो इसीलिए यूक्रेन रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया था। उसके बाद रूस की नजर यूक्रेन पे है। यानी पूरा मोटा मोटी तौर पे देखें तो यूक्रेन है जो वो रशिया की नजर में क्यों है, इसलिए एक तो नाटो देश यूक्रेन की धरती से अपना लॉन्चिंग पैड बना सकते हैं जो रूस के लिए खतरा हो सकता है। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इकोनॉमिक रूप से यूक्रेन ठीक है। और तीसरा जो गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर जाती है। तो रशिया चाहता है कि क्रीमिया की तरह यूक्रेन भी उसका हिस्सा बने। तो रूस आने वाले दिनों में एक पूरी दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपने आप को देख रहा है।